हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश सिंह नेगी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम भोपाल। दोस्तों, क्या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं और क्या आप उस बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियां जुटा रहे हैं? कहीं से पॉजिटिव तो कहीं से नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं। क्या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है? कभी हाँ या कभी ना जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं? दोस्तों, अक्सर लोग बस इन्हीं एनालिसिस में लगे रहते हैं और फाइनली थक हार के कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। दोस्तों, बिजनेस स्टार्टअप कैसे किया जाए, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस टॉपिक पे बहुत से वीडियोस रोज़ बनते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज़रूरी बात जो एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में मुख्य तौर पे होनी ही चाहिए अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे जनरली मिस कर दिया जाता है। दोस्तों, एक बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करने से पहले हर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को यह बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसके पास क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं ऐसी 5 क्वालिटीज़ के बारे में जिसे हर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर में होना ही चाहिए। फर्स्ट है पॉजिटिव अप्रोच एंड कॉन्फिडेंस। एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। दोस्तों, बिज़नेस चाहे कोई भी हो, अच्छा या बुरा, हम किसी को नहीं कह सकते। किसी बिज़नेस में कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम। इस वजह से कम कंपटीशन वाले बिज़नेस में हमें जल्दी ग्रोथ मिल सकती है ज़्यादा कंपटीशन वाले बिज़नेस के कंपैरिजन में। मुझे अक्सर कस्टमर्स पूछते हैं कि मशीन सेटअप तो हम कर लेंगे, पर क्या हमारा बिज़नेस चलेगा? दोस्तों, बिज़नेस खुद नहीं चलता, हमें उसे चलाना होता है। मेहनत हमें करनी होती है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें कभी भी बिज़नेस पर दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे एग्जीक्यूट करने की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए कि ऐसे कौन से रास्ते हो सकते हैं बिज़नेस ग्रोथ के लिए। सेकंड है बी क्रिएटिव। दोस्तों, एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर की क्रिएटिव अप्रोच उसे न केवल अपने काम को करने का एक बेहतर विकल्प दे सकती है, बल्कि उसे अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करने के लिए एक इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी तलाशने का कारण भी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी काम को करने का नया तरीका या नया प्रोसेस तैयार करना या फिर किसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे रीडेवलप करना भी एक क्रिएटिविटी है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ओला एंड उबर है। ओला एंड उबर के आने से पहले टैक्सी कार चला करती थी जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड और स्पेशल प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन और लग्जरी होटल्स में हुआ करती थी, जहां उनका किराया भी मनमाना हुआ करता था। पर सेम वही बिजनेस बिना एक भी कार प्रोक्योर किए ओला और उबर ने एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर डाला और चीपेस्ट रेट में हर जगह अवेलेबल होकर उन्होंने कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करी। दोस्तों, ना बिजनेस नया था, ना लोकेशन, ना कस्टमर नया था और ना ही कन्वेंस। सब कुछ सेम था सिवाय क्रिएटिव अप्रोच और द वे ऑफ एग्जीक्यूशन के, जिसने इस इनोवेशन को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलप करते हुए उसका प्रोसेस और एग्जीक्यूशन को तैयार करना ही ओला और उबर की क्रिएटिविटी थी, जिससे हम जानते हैं कि वो आज कितना सक्सेसफुल है। थर्ड है टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दोस्तों, हम सभी के अंदर स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी, पर बहुत कम लोग यह पहचान पाते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। दोस्तों, हर व्यक्ति हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कोई बोलता अच्छा है तो वो कस्टमर डीलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सोचता अच्छा है तो वो क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई घूमता फिरता ज़्यादा है तो वो लॉजिस्टिक्स में एक्सपर्ट हो सकता है। यह सारी बातें व्यवहारिक हैं और आमतौर पर इनमें से कोई ना कोई खूबी हर व्यक्ति में होती है। उसके अलावा और भी स्पेशल टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं जो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से हो, जैसे अकाउंटिंग, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स एट्सेट्रा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को पहचान सके और उसी डायरेक्शन में ज़्यादा एफर्ट लगाए बिजनेस को बढ़ाने में, और जो वीकनेस है उस काम के लिए कोई अल्टरनेट अप्रोच डेवलप कर सके ताकि वीकनेस भी स्ट्रेंथ बन सके। फोर्थ है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। दोस्तों, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन या अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प सफलता के 3 सूत्र हैं जिनके बिना अच्छे से अच्छा बिजनेस मॉडल्स या फिर अच्छे से अच्छे रनिंग बिजनेस भी धराशायी हो सकते हैं।
दोस्तों किसी भी व्यक्ति की कोशिश, परिश्रम और ज्ञान तभी उसे सफल बनाते हैं जब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासित, समर्पित और दृढ़ संकल्पित हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को देख सकते हैं हम। दोस्तों फिफ्थ है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। दोस्तों थॉमस एडिसन को भी लाइट बल्ब का इनोवेशन करने के लिए 1000 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, और ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी बार फेलियर्स का सामना किया, पर वो रुके तब तक नहीं जब तक उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। दोस्तों फेलियर सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जिसे हमें समझना है, हमें फेलियर से डरना नहीं है, एफर्ट लगाते रहना है। दोस्तों हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसका बिजनेस स्टार्टअप सक्सेस हो, फेलियर कोई नहीं चाहता। दोस्तों फेलियर इज नॉट अपोजिट वे ऑफ सक्सेस, वेयर इज इट इज अ सक्सेस इन प्रोग्रेस। आसान भाषा में समझें तो फेलियर सक्सेस के रास्ते में आने वाली सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है जिसे हमें पार करना है और सक्सेस की तरफ एक और कदम बढ़ाना है। दोस्तों बहुत से बिजनेसमैन को शुरुआत के कुछ ही दिनों में बहुत सी मुश्किलें सामने आने लगती हैं, जिसकी वजह से वह हार मानकर खुद को फेलियर मान लेते हैं, जबकि उन रुकावटों को हमें फेलियर नहीं बल्कि उनसे सीख लेना चाहिए और उन्हें अनुभव मानकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसे एक्सक्यूज बनाकर फेलियर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। दोस्तों फेलियर सक्सेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी के समान है, और यह कोई नहीं जानता कि हमें कितनी और सीढ़ियां चढ़नी होंगी सक्सेस को पाने के लिए। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि सक्सेस तक पहुंचने से पहले अगर आप आगे बढ़ना या एफर्ट लगाना छोड़ दोगे तो आप निश्चित ही फेलियर को एक्सेप्ट कर चुके होंगे। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की सक्सेस और फेलियर के बीच केवल एक ही डिफरेंस होता है, और वो है कोशिश। निरंतर कोशिश करते रहना सक्सेस का फॉर्मूला है और ठहर जाना फेलियर का एक्सक्यूज। तो दोस्तों अगर ये 5 क्वालिटीज़ अगर किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर में हैं तो वो कभी बिजनेस फेलियर नहीं हो सकता। दोस्तों ये 5 क्वालिटीज़ एक बिहेवियरल एंड कल्चरल डिपेंडेंट क्वालिटीज़ हैं, अर्थात ये 5 व्यवहारिक और सांस्कृतिक निर्भर गुण हैं। आमतौर पे हर व्यक्ति के पास इनमें से कुछ क्वालिटीज़ होती ही हैं, लेकिन वह अपनी क्वालिटीज़ पहचान नहीं पाता। दोस्तों ये क्वालिटीज़ बताने के पीछे हमारा मोटिव एक आम व्यक्ति को खुद की क्वालिटीज़ से अवगत कराने का है, जो अपने गुण और कार्यक्षमता को जाने बिना उन लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो कहते हैं कि आपको सिर्फ मशीन लेनी है, बाकी रॉ मटेरियल भी हम दे देंगे और बना हुआ माल भी हम ही ले लेंगे, और फिर सब जानते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों आप में कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक बेहतर और सफल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बना सकती हैं? अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपका यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरों से यूनिक या अलग बनाती है। दोस्तों मैं खासतौर से उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जो मशीन और रॉ मटेरियल खरीद कर यह कंफर्मेशन चाहते हैं कि हमारा बना हुआ माल भी आपको ही खरीदना पड़ेगा। हम मार्केट कैसे करेंगे, कहाँ बेचेंगे मार्केट में, हमारा तो यह बिजनेस चलना चाहिए बस। दोस्तों मुझे डेली बहुत से कस्टमर्स के कॉल आते हैं जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिन्हें मशीन की क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा उनके रेट की चिंता होती है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी मशीन सेलर के पास से ही चाहिए होती है, यहाँ तक कि बना हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट भी सेलिंग के लिए उन्हें सप्लायर की ज़रूरत होती है। तब कहीं जाकर कस्टमर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सोचते हैं। ऐसे कस्टमर्स को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कभी बिजनेस स्टार्टअप ना करें, क्योंकि दोस्तों जो लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते और सोचते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए, ऐसे बिजनेस 1 या 2 महीने में ही फेल हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियोस के माध्यम से हमने आपको सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर की जनरल क्वालिटीज़ के बारे में बताया, जो मोस्टली हर व्यक्ति के पास होती है पर उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना उनका सपना है, वह तैयार हो जाएं। आने वाले वीडियोस में हम आपको पर्टिकुलर बिजनेस वाइज डिटेल में इंफॉर्मेशन एंड सजेशन प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को और भी बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय
and take care everyone.